वेलकम टू होम ट्यूटोरियल्स। इंग्लिश ग्रामर के सीरीज का आज का अपना पहला टॉपिक है टेंस। चाहे आप पढ़ रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, इंग्लिश बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम टेंस को डिटेल में देखने वाले हैं। टेंस के टोटल 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल जो अभी चल रहा होता है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल जो बीत चुका होता है। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल जो अभी आने वाला होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इन तीनों को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंडेफिनिट का दूसरा नाम है सिंपल। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव। उसके बाद आता है परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? सिंपल और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि जब हम चीज़ों को इन जनरल बात करते हैं या हम हैबिचुअल चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, तब हम इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल टेंस का यूज करते हैं। बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। हम कॉन्टिन्यूअस कब यूज करते हैं? जब अपना काम जो होता है वो चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मतलब मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो वो काम अभी जारी है, इसलिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद आता है परफेक्ट टेंस का यूज हम लोग तब करते हैं जब काम खत्म हो चुका रहता है। उसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है काम कुछ समय से चल रहा होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। जैसा कि आपने देखा, टेंस के टोटल 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो 3 मेन टेंस होते हैं और 3 मेन टेंस के 4 सब टाइप होते हैं। तो टोटल अपने पास कितने टेंसेस होते हैं? 12 टेंस होते हैं। आज हम इन 12 टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। यहाँ पे एक चीज और, जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो सेंटेंस में काम कर रहा होता है। जैसे आई एम टीचिंग, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया। एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब का मतलब होता है विच इज द मेन एक्शन इन द सेंटेंस। तो मेन वर्ब यहाँ पे आई एम टीचिंग, कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। मेन एक्शन कौन सा है? टीचिंग का। तो टीचिंग जो है वो मेन वर्ब हो गया। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? टेंस पढ़ा रहा हूँ या इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो वो अपना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस का है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहला चीज पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, दूसरी चीज पता होनी चाहिए कि उस हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है। एक एक टेंस को ध्यान से देखते हैं हम लोग। अपना पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको बोलना है तो आप 2 तरीके से इसको बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। डज जो होता है वो सिंगुलर नंबर के साथ में यूज होता है और डू जो है वो प्लूरल नंबर के साथ में यूज होता है। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट जो है, अगर आपका कर्ता जो है वो एक वचन है तो आप हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे, और अगर आपका कर्ता जो है वो बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो आप हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे। यहाँ पे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। यहां पे हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। आर जो होता है वो हम लोग प्लूरल नंबर के साथ में यूज करते हैं। इज जो होता है वो हम लोग सिंगुलर नंबर के साथ में यूज करते हैं। और एम जो है वो सिर्फ आई के लिए रिजर्व रखा गया है। आई जब रहेगा तो उसके लिए हम लोग एम का यूज करेंगे। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव। हैव जो होता है वो प्लूरल नंबर के साथ में यूज होता है और हैज जो है वो सिंगुलर नंबर के साथ में यूज होता है। जब मैं सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहा हूं तो आपको ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर और प्लूरल में सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है।
उसके बाद बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखिए, परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में आप बीन का यूज कीजिए। परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में जब आप बीन का यूज करते हैं तो आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन और हैव बीन। यहां पे भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को मिलकर बना होता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ने हेल्पिंग वर्ब कहां से लिया? परफेक्ट से, साथ में बीन ऐड किया। और मेन वर्ब का फॉर्म कहां से लिया? कॉन्टिन्यूअस से। तो मेन वर्ब का सेम फॉर्म जो है वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो है वो हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम जो है वो मेन फैक्टर होता है। टाइम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। टाइम जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉर और सिंस। फॉर और सिंस के दो एग्जाम्पल है। आप दो तरीके से फॉर और सिंस को समझ सकते हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको सेंटेंस में फॉर कब यूज करना है और आपको सेंटेंस में सिंस कब यूज करना है। अगर आपका टाइम जो है वो इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, तो आपको फॉर का यूज करना है। जैसे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे। अब आपने बोला आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। आपको पता नहीं है कि 2 घंटे कौन से हैं। 2 घंटे आपने लमसम बताया है तो इसीलिए फॉर का यूज हुआ है। अगर आपको एग्जैक्ट पता रहता है कि आप जो है वो क्रिकेट 2 बजे से खेल रहे हैं तो आप किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब अमाउंट ऑफ टाइम की बात होगी तब आपको फॉर का यूज करना है। जैसे कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, तो वो 2 आवर्स अमाउंट ऑफ टाइम हो गया तो आपने फॉर का यूज किया। लेकिन जब आपको अपने सेंटेंस में स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है तो उस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप सिंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 PM, क्योंकि आपको पता है कि आप 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। सो 2 PM इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई वी विल यूज सिंस। अब ये जो डिस्क्रिप्शन था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, ये डिस्क्रिप्शन जो है वो बाकी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए भी सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे 2 टेंस जो है ना वो थोड़े स्पेशल हैं। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बाद में दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग देखते जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल बाद में इन दोनों टेंस को हम लोग एक्स्ट्रा देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, और यहां पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी 12 टेंस है उस 12 टेंस में से सिर्फ इकलौता टेंस ऐसा है जिसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज और वर। वर जो होता है वो प्लूरल नंबर के साथ में यूज होता है और वॉज जो होता है वो सिंगुलर नंबर के साथ में यूज होता है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे भी आईएनजी का यूज होता है। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और यहाँ पे भी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? थर्ड फॉर्म यूज होता है। सिंस एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो आपको हैड का ही यूज करना है। पास्ट परफेक्ट के बाद बारी आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। यहां पे भी क्या करना है आपको? परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में बीन का यूज कर लीजिए, आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यहां पे भी आईएनजी का यूज होगा। फ्यूचर की बात करते हैं। यहाँ पे भी टाइम का जो फैक्टर है वो सेम रहने वाला है। यहाँ पे भी टाइम का जो फैक्टर है वो सिंस और फॉर में ही डिवाइडेड रहेगा, और सिंस और फॉर कब यूज करना है वो मैंने आपको पहले ही बताया है। नेक्स्ट टेंस है अपना फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। शैल जो है वो आई और वी के साथ यूज होता है मोस्टली, बाकी सबके साथ मतलब अदर्स के साथ में विल का यूज होता है। यहाँ पे भी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी, शैल बी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, शैल हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में आप बीन का यूज कीजिए, आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब टेंस में आपको याद क्या रखना है? मोटे मोटे तौर पे आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और एक टेंस से दूसरे टेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। वो है आपको हेल्पिंग वर्ब याद रहना चाहिए प्लस आपको मेन वर्ब का फॉर्म याद रहना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब आपको खुद से लर्न करना है, मेन वर्ब का फॉर्म लर्न करना बहुत ज्यादा आसान है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, जब आप कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस में आपको कुछ चीजें बहुत कॉमन मिलेंगी, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मतलब कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो आपको हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं मैं आपसे पूछता हूं और आप मुझे तुरंत आंसर देंगे कि कौन से टेंस का मेन वर्ब का फॉर्म क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दूसरा क्वेश्चन, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वेरी गुड। तो आपको ये चीज तो लर्न होगा कि अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आने वाला है, आईएनजी आने वाला है। ठीक इसी प्रकार से अगर परफेक्ट की बात करेंगे तो परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो उसमें हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, कोई भी परफेक्ट हो। अब आपकी बारी, मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आंसर देना रहेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस इतना ही इजी था मेन वर्ब का फॉर्म लर्न करना। सो वीडियो देखते ही आपको मेन वर्ब का फॉर्म जो है वो लर्न हो चुका है। अब आपको लर्न क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी एक बार देख लेते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लर्न करना है कितना इजी है, मैंने आपको बताया ही था। परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में बीन लगा दीजिए, आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब का फॉर्म देख लेते हैं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी मेन वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है, हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सो वापस क्वेश्चन रिपीट करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको मेन वर्ब का फॉर्म बताना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सो कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कोई भी परफेक्ट हो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्लियर है इतना? अब मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि हम दो टेंस के बारे में अलग से पढ़ेंगे, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में स्पेशल क्या है, हमने अपने सेंटेंस का फॉर्मेट देखा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये बाकी 10 टेंस के लिए तो ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 टेंस ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली मेन वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। अब आपका सवाल होगा कि अगर प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का भी सेम फॉर्मेट है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस का भी सेम फॉर्मेट है, तो आप पहचानेंगे कैसे कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है या पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में एक और काम की चीज है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है तो आप मेन वर्ब में यस या ईएस का यूज करते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर है तो आप मेन वर्ब में यस या ईएस का यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे मैं ये पार्ट थोड़ा सा रफ कर देता हूं। आई गो टू स्कूल। सिंस यहाँ पे आई जो था वो प्लूरल फॉर्म में है तो हमने क्या किया, गो के साथ में यस या ईएस का यूज नहीं किया। अब अगर मुझे ये सब्जेक्ट चेंज करना है और सब्जेक्ट के बदले मैं किसी का नाम लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं राम, राम गो टू स्कूल। अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती है अपने सेंटेंस में, राम जो है वो सिंगुलर नंबर है। अगर सिंगुलर नंबर है तो मैंने आपको पहले क्या बताया था, मेन वर्ब के साथ क्या आएगा, यस या ईएस का यूज होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। अगर हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम क्या होगा, राम, सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, नेगेटिव बनाने के लिए हमें सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी।
राम जो है वो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डज, हम लोग डज का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी ईएस आ चुका है, इसलिए हम लोग ये ईएस जो है वो हटा देंगे। राम डज नॉट गो टू स्कूल। आई होप आपको समझ में आया रहेगा ये चीज़। सिंस मेरे पास बोर्ड पे जगह बहुत कम है इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रही है, बट अब ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए कि अगर सिंगुलर नंबर है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो यस या ईएस का यूज होगा, अगर सिंगुलर नंबर नहीं है तो यस या ईएस का यूज नहीं होगा। इसीलिए ये टेंस स्पेशल था। अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, डायरेक्टली मेन वर्ब का यूज होता है। अब हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में देखते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी मैंने आपको क्या बताया था, सेम बताया था पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, ठीक है। सो मैंने लिखा आई वेंट टू मार्केट। यहां पे वेंट जो है वो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा तो अपना टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब अगर हमें इसमें नेगेटिव बनाना है, ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है और आपको ज़्यादातर बच्चे जो है 90% बच्चे इसमें गलती करते हैं। आप ध्यान से देखिए कि आपको क्या चेंज करना है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। आई डिड नॉट लगा दिया आपने, आई डिड नॉट। जब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे पास्ट टेंस में तो मेन वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म था वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। आई डिड नॉट गो टू मार्केट। ये बहुत बड़ा चेंज है। जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाता है, सेकेंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब मैंने बात की मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म की, तो वो सेकेंड फॉर्म जो है वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। ये था टेंस का वीडियो डिटेल में। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये समझेंगे कि कैसे हम एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको 10 सेंटेंस मिलेंगे, वो 10 सेंटेंस आपको चेंज करना है और कमेंट सेक्शन में डालना है। हम देखेंगे, हम आपको बताएंगे कि क्या आपने सही तरीके से उसको चेंज किया या नहीं किया। अभी तक हमने टेंस और टेंस के डिटेल के बारे में देखा था। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज कर सकते हैं। टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने पहले ही बताया आपको सिर्फ 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक, आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और वो हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस को बिलोंग करता है। दूसरा, उस टेंस का मेन वर्ब का फॉर्म कौन सा रहेगा। हमारे सामने बोर्ड पे 4 एग्जाम्पल्स हैं। हम इन 4 एग्जाम्पल्स में पहले टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है हम उस टेंस में उसको चेंज करेंगे। अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आई राइट अ लेटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस से बिलोंग करता है। देखिए, आई राइट अ लेटर, लेटर कौन लिख रहा है, आई, तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राइट मतलब लिखना, मतलब मेन वर्ब, क्योंकि कौन सा काम हो रहा है सेंटेंस में, लिखने का। अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली मेन वर्ब आता है तो सिर्फ 2 टेंस हो सकते हैं। कौन से 2 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो राइट जो है वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सिंस ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है, मतलब ये कौन सा टेंस है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। हमने सक्सेसफुली ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब हमें इसे चेंज किस में करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करने के लिए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। यहां पे आते हैं,
आई के साथ क्या यूज होगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। आई के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, एम का यूज होता है, आई एम। अब अगर आपने टेंस के चार्ट को ध्यान से देखा रहेगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। मैंने आपको बताया भाई था कि अगर कॉन्टिन्यूअस आया मतलब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस आया मतलब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये अपना मेन वर्ब है, इसके फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे। सो आई एम राइटिंग अ लेटर। पहला सेंटेंस समझ में आ गया रहेगा आपको। हम अपने सेकंड सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग। इसको चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अपना पहला स्टेप क्या है, टेंस को आइडेंटिफाई करना। अब हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले आई जो है वो अपना सब्जेक्ट हो गया। हर्ड जो है, हर्ड करके कोई हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है, तो हर्ड जो है वो अपना क्या है, मेन वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद वापस डायरेक्टली मेन वर्ब आया, बाकी जो बचा है हम उसको ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अब अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली मेन वर्ब आया है तो कौन से टेंस हो सकते हैं, सिर्फ दो टेंस हो सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। हर्ड का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है हियर, मतलब यहाँ पे मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। अगर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है मतलब ये कौन सा टेंस हो जाएगा, ये टेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस। अब हमको सिंपल पास्ट टेंस को किस में चेंज करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करने के लिए हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है ये वॉज या वर। वॉज किसके साथ लगता है, सिंगुलर नंबर के साथ में। वर किसके साथ में लगता है, प्लूरल नंबर के साथ में। अब उसके बाद इसका मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। इतना तो समझ में आ ही गया रहेगा आपको। अब हम लोग चेंज करने की शुरुआत करते हैं। आई हर्ड, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वॉज। आई वॉज। हर्ड का फर्स्ट फॉर्म हियर, और हियर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आईएनजी। आईएनजी का यूज हो जाएगा। आई वॉज हियरिंग अ ग्रुप ऑफ, बाकी का सब कुछ आपको सेम टू सेम लिख देना है। सो हम लोग को याद रखना है, ये दो सेंटेंस से आपको ये समझ में आया रहेगा कि अगर आपको पता है कि सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है तो सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब पता रहने से आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लस आपको एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज करने में भी बहुत मदद मिलेगी। हम लोग अपने तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। राज इज कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। इज कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कंप्लीटिंग मतलब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया हुआ है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आईएनजी आता ही है, मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसको हमें चेंज किस में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव। राज जो है वो सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। और अगर ये परफेक्ट है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अगर ये परफेक्ट है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म होगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, कोई भी परफेक्ट हो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ में, तो इसका आंसर होगा राज। इज की जगह पे आ जाएगा हैज, कंप्लीटिंग की जगह पे आ जाएगा कंप्लीटेड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। राम हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। हमने क्या किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सक्सेसफुली सेंटेंस को चेंज कर दिया। अपना लास्ट सेंटेंस है राज इज प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
इज लगा हुआ है, आईएनजी है, मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हमें इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज बीन और हैव बीन। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम का भी यूज होता है, बट सिंस क्वेश्चन में टाइम नहीं है तो हम लोग टाइम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का फॉर्म जो है बस वही यूज करेंगे। सो राज इज की जगह पे आ जाएगा हैज बीन। हैज बीन किसका हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। राम हैज बीन प्लेइंग, वहां पे भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, यहां पे भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा, तो ये प्लेइंग ऐसे ही रह जाएगा। प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। कितना इजी था चेंज करना। सो वीडियो के इस पार्ट में हमने देखा कि हम कैसे टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज कर सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में 10th और 12th के लेवल पे 1 मार्क का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ये पूछता है कि आपको एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज करना रहता है। अगर आप सक्सेसफुली चेंज कर लेते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ना सिर्फ मार्क्स की दृष्टि से बल्कि बोलने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लर्न सिर्फ 2 चीज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब करना है और मेन वर्ब का फॉर्म लर्न करना है। उसका भी ट्रिक मैंने आपको बताया ही था। जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ में। इंग्लिश ग्रामर का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसके साथ में मिलेंगे। तब तक आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए। टेंस का जो चार्ट है वो आपको ओम ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। थैंक यू सो मच।